डियर फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी अबाउट टेकिंग अ डिसीजन एंड देन टेकिंग द एक्शन अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन। और साथ में मैंने आपसे ये भी बात की थी कि एक बहुत पावरफुल वर्ड होता है हमारे पास में विच इज बिकॉज, यानी कि क्योंकि, और हम अपने बिकॉज से अलाइन करते हैं अपने एक्शंस एंड दैट इज द रीजन हम अपने डिसीजंस के अकॉर्डिंगली एक्शन जो है अपना प्लान करते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने डिसीजंस तो ले लेते हैं लेकिन एक्शन उसके अकॉर्डिंगली नहीं करते हैं, और ये हमने बहुत बार देखा है जब हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को तोड़ देते हैं। बहुत आसानी से हम लोग अपने डिसीजंस का जो है वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते या उसको हम टालते रहते हैं। सो क्या रीजंस हो सकते हैं इन चीजों? सो क्योंकि हमें अपने हैप्पीनेस को क्रिएट करना है, तो ये हैप्पीनेस कैसे क्रिएट हो? फॉर दैट वी हैव टू रीसेट द प्रीसेट। अब ये रीसेट क्या है और ये प्रीसेट क्या है? सो ये प्रीसेट है हमारा माइंड, जिसकी हमने पहले से सेटिंग की हुई। पहले से सेटिंग की हुई यानी बचपने से हम लोग जो है कुछ चीजों को मानते चले आ रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली वी आर बिहेविंग। फॉर एग्जाम्पल, एक गर्ल का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक बॉय का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ऐसा हमें बचपन में सिखा दिया गया। सिमिलरली, अगर बचपन में किसी ने बोल दिया कि यार शी इज वेरी शाय, तो हमको लगने लगा कि यस आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, आई कांट स्पीक विद पीपल, और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। या बचपन में या फिर बड़े होते होते आपको कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, आई एम वेरी लीन एंड थिन, और आई एम वेरी फैट, so I can't speak much, I can't behave properly in front of others, etc etc। ऐसा हमको लगना शुरू हो गया। So because हमको वो चीजें लगनी शुरू हो गई, इसीलिए हम लोगों ने उसके एक्शंस अकॉर्डिंगली उसी तरीके से हमने एक्शन करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों से बात नहीं कर सकती, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं लेजी हूँ, या मे बी हमारे मार्क्स कम आए जिसकी वजह से हमारे को ये बोला गया कि यू कैन नॉट परफॉर्म बेटर। तो आपको भी ये लगने लगा कि मैं किसी भी चीज में आई कैन नॉट परफॉर्म बेटर, विच इज नॉट ट्रू। लेकिन हमारे एक्शंस अकॉर्डिंग टू हमारा जो माइंडसेट है उसके हिसाब से ही हमने उन एक्शंस को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, एंड दैट इज द रीजन वी लॉस्ट द कंट्रोल ऑन आवर हैप्पीनेस। ये जो प्रीसेट है, ये प्रीसेट जो है, ये हमें बचपने से ही हमने जिस तरीके की ट्रेनिंग अपने ब्रेन में, उसी ट्रेनिंग के साथ में जब हम एक एक्शन लेना चाहते हैं तो हम उस एक्शन को प्रॉपर्ली नहीं ले पाते। नाउ यहाँ पे लेट मी जस्ट टेल यू अ स्टोरी अबाउट दिस। एक महावत जो है, जो एलिफेंट्स की जो है वो टेक केयर करता है, तो जब एक एलिफेंट का एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो छोटा बच्चा कहीं इधर उधर भाग ना जाए, इसीलिए एलिफेंट को की जो टांग को जो है एक पेड़ के साथ में, एक छोटी सी रस्सी के साथ में जो महावत है वो बांध देता है। अब वो बंधा हुआ है और उसको मालूम है कि वो उस रस्सी को नहीं छुड़ा सकता। वो शुरुआत में कोशिश भी करता है, बट क्योंकि वो छोटा बच्चा है और वो रस्सी भी छोटी है, लेकिन वो छुड़वा नहीं पाता, इसीलिए वो अपने माइंड को ट्रेन कर लेता है कि ये जो रस्सी है ये तो मैं तोड़ ही नहीं सकता। अब यही एलिफेंट का बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, उसके अंदर बहुत ताकत भी आ जाती है। नाउ ही हैज द स्ट्रेंथ टू ब्रेक दैट रोप, लेकिन उसने अपने माइंड में प्रीसेट किया हुआ है कि ये रस्सी तो मैं तोड़ ही नहीं सकता, और दिस इज द रीजन ही स्टॉप ट्राइंग। वो छोड़ देता है कोशिश करना। अब आप सोचिए, जब आप छोटे बच्चे हैं, उस टाइम पर जब आप छोटी सी जो साइकिल होती है उसको सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, एक बार गिरे, दो बार गिरे, आपको खून भी निकला, आपके जो है नीज में से खून निकला, और उसके बाद आपने अपनी मम्मा को बोला मम्मा मुझे नहीं चलाना, लेकिन आपकी मम्मा ने क्या बोला, नहीं बेटा यू हैव टू ट्राई दिस, और फिर आपने फिर से ट्राई किया। तब तक आप ट्राई करते रहे जब तक साइकिल आप खुद से चलाना नहीं सीखे। इसी तरीके से जब आपने मम्मा की हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना सीखा था, तो क्या कभी आपकी मम्मा ने बोला कि नहीं मेरा बेटा तो कभी चल ही नहीं सकता, या मेरी बेटी तो कभी चल ही नहीं सकती? बार बार गिरने के बाद में फिर खड़े हो गए, फिर चलना सीखे। हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं
कि ये काम मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। ये जो प्रीसेट है हमारे माइंड का, जब हम इसको रीअलाइन करते हैं, जब हम इसको रीसेट करते हैं, तब हम अपने हैप्पीनेस का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। और ये रीसेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप इसको रीसेट नहीं करें, तब तक अपने हायर वर्जन ऑफ ब्रेन के पास नहीं पहुंच पाएंगे। और जब तक आप अपने कॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन नहीं करेंगे, कॉन्शियसली आपके हर काम में आपका साथ देने के, तब तक आप अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो काम आप एक्चुअली करना चाहते हैं, जो आपके दिल के करीब है, आप उस काम के लिए अपने माइंड को पहले से प्रीसेट करते हैं, लेकिन फिर भी डेलिब्रेटली उस एक्शन को अंजाम नहीं दे पाते, क्योंकि आपका जो प्रीसेट माइंड है वो आपके एक्शन प्लान को खराब कर देता है। एंड दिस इज द रीजन कि हम अपने बिकॉज को अपने डिसीजंस के साथ में अलाइन ही नहीं कर पाते। तो अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल करने का पहला गुर है रीसेट द प्रीसेट। ये कैसे होगा? बहुत सारी कहानियों के साथ में आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। Thank you so much.